नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकली यूअर्स अशोक वानखड़े। सवाल यह है कि अब अमेरिका क्या पूरे विश्व के पिता श्री बन गए हैं, या जो देश अमेरिका के मित्र देश है क्या उन्हें अमेरिका के अधीन काम करना होगा। मित्रता के मायने क्या है, मित्र किसको कहते हैं, ये भी बड़ा अजीब अमेरिका के साथ संबंधों में अजीब चीजें देखने को आई है। हार्मुज जो जल डब्ल्यू मध्य है, उसको ईरान ने बाखूबी एक एटॉमिक बॉम्ब जैसा उपयोग में लाया और पूरा युद्ध जो है यह हार्मुज से आवाजाही जो है उसी पे खेल रहे हैं। इस्लामाबाद पीस अकॉर्ड साइन हुआ, 14 पॉइंट्स पे साइन हुए। आगे जिनेवा में इस पे बातचीत करनी थी कि इसको कैसा लागू किया जाएगा। उस 14 पॉइंट में एक पॉइंट ये था कि हार्मुज पर नियंत्रण ईरान का रहेगा, ईरान हार्मुज खोल देगा। ईरान ने कहा कि लेकिन हार्मुज पूर्ण रूप से पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए 4 से 6 महीने लगेंगे, क्योंकि डी माइनिंग करनी होगी। बहुत सारे माइंस, सी माइंस रखे हैं, इसमें जहाजों को कभी भी विस्फोट से जहाज उड़ सकते हैं। हमें डी माइनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन तब तक हम एक सेफ पैसेज बना रहे हैं, बना चुके हैं। उस सेफ पैसेज से हम सारे जहाजों को निकालना शुरू कर देंगे। ये बात एग्रीमेंट साइन होने के बाद, एग्रीमेंट तय हुआ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, आगे एग्रीमेंट साइन हुआ यूरोप में, और जिनीवा में जब इसके लागू करने के ऊपर चर्चा हो रही थी, उसी बीच अमेरिका ने फिर से हमले शुरू कर दिए। अमेरिका का कहना है कि हार्मुज में जहाज फ्री जाने थे, लेकिन ईरान ने जहाजों पे हमले किए, इसलिए हमने वापस हमले किए। ईरान का कहना था कि हमने कहा था कि हार्मुज हम खोल रहे हैं, हमने खोल भी दिया था, लेकिन एक तयशुदा रूट के हिसाब से खोल रहे थे। आप उस पर एग्री थे, लेकिन आपने एक अल्टरनेट रूट बनाने का प्रयास किया कतार को साथ में लेकर। वो कहीं ना कहीं हमारे नियंत्रण पे अतिक्रमण था, और तब से स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि कोई भी जहाज जो अमेरिका के तयशुदा रूट से निकलता है, उसको ईरानियन आईआरजीसी की जो नेवी है, ईरानियन नेवी, वो उसको हिट करती है। उसके बदले में अमेरिका ईरान पे हमला करता है, ईरान अमेरिका के मिलिट्री बेस पे हमला करता है। जो जहाज ईरान के परमिशन से, ईरान के रूट से निकल रहे हैं, वो बाहर से पैसेज पे निकल रहे हैं। ये युद्ध और ये इतना आगे बढ़ चुका है अब कि अमेरिका ने अनाउंस किया कि अब हम हार्मुज के बाहर जैसे पहले नाकेबंदी की थी वैसे नाकेबंदी करेंगे। जो भी ईरान के रूट से जहाज बाहर आएगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, जब्त कर लेंगे। ईरान कहता है जो कतार वाले रूट से बाहर निकलेगा उसको हम बाहर निकलने नहीं देंगे। कुल मिलाकर हार्मुज पूर्ण रूप से बंद है। अब अमेरिका ने नया बातचीत शुरू कर दी कि हार्मुज खोलने के लिए जो हमने रूट तय किया है, उस रूट से जो भी जहाज निकलेगा वो हमें 20% टोल टैक्स देगा। ये 20% टोल टैक्स कार्गो के कीमत का है। मतलब एक बैरल क्रूड यदि वहां से निकलेगा और एक बैरल क्रूड यदि $100 का है, तो $20 अमेरिका को देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्रूड ऑयल के रेट्स में 20% की बढ़ोतरी हार्मुज से निकलने वाले तेल पे होगी, यदि अमेरिका के तयशुदा रूट से निकलता है तो। ये तुगलक की फरमान है। इसके खिलाफ ईरान ने कहा कि ये नियंत्रण हमारा है और नियंत्रण हमारा ही रहेगा। भारत ने आज ईरान के दूतावास से एक सीनियर अधिकारी को बुला के अपना क्रोध व्यक्त किया, नाराजगी व्यक्त की, उन्हें वार्निंग दी, क्योंकि अभी एक
किसी और देश का फ्लैग वाला जहाज जा रहा था, उसको बुरी तरह से हिट किया, क्योंकि वो पुराने रूट आईआरजीसी के रूट से नहीं, वो कतार वाले रूट से अमेरिका के प्रेशर में जा रहा था, वहां वो हिट हुआ। उसमें इंडियन क्रू था, उसमें से एक मारा गया। आज हम ईरानियन एम्बेसी को तो बुला के बोल देते हैं, लेकिन क्या हमने इसी कड़ाई से, जब अमेरिका के नेवी ने सीधा सीधा भारत आने वाले भारत के जहाजों पे हमला बोल दिया, 3 हमारे भारतीय उसमें मारे गए, लेकिन सिवाय हम लिपापोती के कुछ नहीं कर पाए। और जब थोड़ा बहुत प्रयास हुआ नाराजगी बताने का, तो अमेरिका ने फिर हड़काया भारत को कि हमारी बात नहीं मानोगे तो ऐसा ही करते रहेंगे। ये स्थिति है वर्तमान में। तो हार्मुज पूर्ण रूप से बंद होगा। ईरान से तुम बाहर निकलोगे तो अमेरिका नहीं छोड़ेगा। हार्मुज में ईरान के रूप से नहीं जाओगे तो ईरान नहीं छोड़ेगा। अंदर ईरान बाहर अमेरिका, इन दोनों के बीच में 20% तेल सप्लाई रुका हुआ है। इसी बीच सऊदी ने हूती पर हमले किए। मतलब हूती का एक हवाई जहाज जिसमें हूती का डेलीगेशन था, वो यमन उतर रहे थे, वो चले गए थे अंतिम संस्कार में खमेनी के। और जब वो उतर रहे थे तो उस हवाई अड्डे पे सऊदी ने बॉम्बिंग किया था कि वो प्लेन उतरे नहीं। उसके बाद हूती ने जो प्लास्टिक मिसाइल जो दागे हैं, उससे सऊदी के एयरपोर्ट पे तहलका मच गया। सऊदी और हूती के बीच में कई सालों से शांति स्थापित थी। वो शांति क्यों खुली? एकाएक सऊदी क्यों आया? सऊदी ने कहा कि हमें अमेरिका ने समर्थन दिया है, लेकिन अमेरिका ने तो सारे खाड़ी देशों को समर्थन दिया था। लेकिन रोज खाड़ी के देश मार खा रहे हैं। कतर का इतना बड़ा गैस प्लांट उड़ गया है, अमेरिका कुछ कहने को तैयार नहीं। इसके बावजूद जो इन्हीं देशों के, अमेरिका के मित्र देशों के जो जहाज निकलेंगे, उस पे 20% जो कार्गो जा रहा है उसका 20% वो टोल टैक्स लेगा। ये नया फरमान उन्होंने कर दिया। इसी के बीच आज शाम तक एक ऐसी खबर आई जिससे आने वाले समय में क्या हम विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी आशंका होने लगी है। एक जाग्रोस माउंटेन रेंज है ईरान में, बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी, लाखों साल पुरानी माउंटेन रेंज है। जब जो पृथ्वी के प्लेट्स आपस में टकराए, इससे उभरा हुआ ये माउंटेन है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स का माउंटेन है। लोग कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग है, लाइमस्टोन और इसके डिपॉजिट से बना हुआ ये बहुत सॉलिड है। उस पे ग्रेनाइट का ये कवर है। ऐसे माउंटेन के रेंज के, ऐसे पहाड़ियों के नीचे 600 फीट नीचे परमाणु संयंत्र, जहां यूरेनियम संवर्धन हो रहा है वो, और जहां यूरेनियम स्टोर करके रखा है वो जगह है। और वो नातांज जो है, जहां परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है ईरान में, वो मात्र वहां से 1 किलोमीटर दूर है। ये वही पिनेक्स माउंटेन है जिसके जब 12 दिन का युद्ध हुआ था और जिसमें पहली बार इसराइल ने मार खाई थी, और जब इसराइल भागा मदद के लिए अमेरिका का, तब अमेरिका ने 3 बंकर बम डाले थे। और ये 3 बंकर बम जो है वो सबसे बड़े बम माने जाते हैं। 5000 टन का विस्फोटक होता है। वो जब वहां डाले, 3 बम डालने के बाद भी सिवाय गेट के ऊपर थोड़ा सिविल वर्क खराब हो गया, उससे कुछ नहीं हो पाया। क्योंकि सबसे शक्तिशाली बम जो अभी अवेलेबल है दुनिया में, वो बंकर ब्लास्टर बम है, जो बंकर को ब्लास्ट करता है। लेकिन 600 फीट पहाड़ी, पूरी पहाड़ी काट के नीचे 600 फीट उस स्ट्रॉन्ग स्टोन के कवर में जाना मुश्किल लगता है। लेकिन अमेरिका का ये कहना कि हम पेनिक्स पिक्सेक्स माउंटेन, यानी जहां परमाणु संयंत्र, मतलब संवर्धित परमाणु यूरेनियम रखा हुआ है और यूरेनियम का संवर्धन चल रहा है, उसको हम नष्ट करेंगे। ये जब ऐलान किया तो फिर आगे क्या यहाँ परमाणु युद्ध होगा? यदि वहां रेडिएशन फैल गया ईरान में, जिस तादाद में यूरेनियम है उनके पास और जिस तादाद में एनरिच्ड यूरेनियम है, यदि वो फैल गया तो वो भारत के बॉर्डर तक आ सकता है रेडिएशन। और जब ये युद्ध परमाणु में तब्दील होगा तो फिर क्या चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, क्या ये युद्ध में पार्ट लेंगे? क्या हम विश्व युद्ध के बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं?
परमाणु संयंत्र नष्ट करने की बात करना, ये बहुत बड़ा पागलपन है, ऐसा पूरा देश सोचता है। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में समाप्ति विश्व युद्ध की जापान के ऊपर, जब जापान ने पर्ल हार्बर पर जब तहस नहस कर दिया इंडियन अमेरिकन नेवी को, और अमेरिका ने फिर जो दो बम डाले हिरोशिमा और नागासाकी के, उससे जो भयावह त्रासदी हुई, उससे आज भी देश पूरा विश्व हिला हुआ है। आज भी अमेरिकन के मन में ग्लानि है कि इतना विध्वंस के हमारे देश ने किया, इसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। क्या एक हम, क्योंकि इस बार यदि परमाणु युद्ध छिड़ता है तो यहाँ कई देश है, वहां सिर्फ अमेरिका था जिसके पास परमाणु हथियार थे। आज देश में कई देश है जिसके पास परमाणु हथियार है, और जखीरा पड़ा हुआ है परमाणु हथियारों का। जब हम देश में विभिन्न चर्चाओं में उलझे हुए हैं विश्व स्तर पे, और स्थिति खराब होती हुई दिखाई देती है। आज करीब करीब $5 पर बैरल, 5%, माफ कीजिएगा, 4 से 5% क्रूड ऑयल आज फिर इजाफा होगा, क्योंकि यह युद्ध और भड़कता हुआ दिखाई देता है। आज पॉलिटिकल यूवर्स में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।